ये इंडियन है, ये पाकिस्तानी है, तो लड़की क्या कहेगी? इंडियन दे दो। इंडियन दे ठीक है, इंडियन। अच्छा साड़ी है, कपड़ा है, ज्वेलरी है, इंडियन को ज्यादा लोग तरजीह देते हैं हमारे इधर। क्यों क्यों क्यों? एक हमारे अपने मुल्क का बना हुआ है और एक इंडिया का। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नियाजी। मेरे साथ आज दो नए चेहरे आप लोगों को दिख रहे हैं। ये कौन हैं, क्या करते हैं, ये दुनिया में क्यों उतरे हैं, ये अपने बारे में थोड़ा सा बताएंगे। लोग सब्सक्राइबर आपको जानना चाहते हैं, आप कौन हैं, क्या करती हैं, थोड़ा सा आपका इंट्रो चाहिए। नाम सहारगुल है। मैं WHO के साथ काम करती हूँ और कम्युनिटी हेल्थ वर्कर हूँ। और मेरी हॉबीज़ ये है कि बच्चों के साथ खेलना, उनके साथ अच्छी तरीके से पेश आना, और मुझे बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। मिसाल के तौर पे किसी को भी छेड़ देना। मतलब आपके अंदर एक छोटा सा बच्चा है मेरे अंदर, वो बड़ा नहीं होगा। नहीं होगा। और इनके अंदर जो बच्चा है वो बूढ़ा हो चुका है। अब आप अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शुमाइला है। मैं हाउस वाइफ हूँ, टेलर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से। बस तो वक्त के साथ साथ मज़ीद वीडियोस में इनका तारुफ और पता चलता जाएगा आपको कि ये कौन है, क्या करते हैं। और चलते हैं वीडियो की तरफ। अच्छा, UNO के हवाले से जो आपने जिक्र किया था, तो मैंने ये सुना है कि पाकिस्तान में बहुत ज़रा फंड आता रहता है, तो वो सारा आप खा जाती हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे पास जो फंड आता है ना, वो हमें बिल्कुल सैलरी के हिसाब से दिया जाता है। ऐसा नहीं है। फिर फंड खाता कौन है? फंड ऊपर वाले खाते हैं। तो खैर चलते हैं वीडियो की तरफ, फिर देखते हैं गपशप। दोस्तों, वीडियो का टाइटल है जाकिर खान। का नाम सुने कभी? जाकिर नायक नहीं, एक तो मौलाना है जाकिर नायक, मौलाना जाकिर। एक है कॉमेडियन है इंडिया के जाकिर नायक, दिखाई ज़्यादा फनी है। ज़्यादातर तो हम उनको जानते हैं, ये सलीम, ये क्या नाम है, पाकिस्तानी जो है हमारे। इसको शायद कहीं ना कहीं कपिल के शो में या अच्छा, कहीं आपने देखा होगा हाँ, शायद। ये स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं। अच्छा। यानी कि वन मैन शो जैसे है ना। हमारे यहाँ पे ये वाली कॉमेडी इतनी आम नहीं है। कौन सी वाली? माइक पकड़ के सिंगल बंदा खड़ा हुआ। हाँ, हमारे यहाँ पे ये रुझान इतना नहीं है। तो देखते हैं इस वीडियो को, फिर करते हैं गपशप। बहुत फेमस है, दिखाई। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हमारा पाकिस्तान का कौन फेमस नहीं है? इंडिया के। ये इंडिया का है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। कोई है जो ट्रेन में कभी नहीं बैठा है? हाँ, अच्छा आप हैं, आप नहीं बैठे ट्रेन में कभी। ठीक है, तो ट्रेन में ना 3 तरह के क्लासेस होते हैं। पहला होता है AC। AC में होता है फर्स्ट AC में जो होते हैं वो केबिन होता है। सब कपल्स का सपना होता है कि हमको बेटा पोजीशन हम पकड़ेंगे, मूवमेंट रेलवे करा देगी। बेटा ट्राई भी मत कर लेना। अटेंडेंट जो रहता है ना, वो उसी फिराक में रहता है कि ये एक बार मूवमेंट बना है, मैं इनका एमएस बनाऊंगा। फिर वो स्लीपर 2 है ना, AC2 AC3 होता है। फिर स्लीपर का डब्बा होता है जिसके अंदर AC नहीं होता पर रिजर्व सीटें होती हैं। उसके अंदर आप जो है 70% लोग को सुनेंगे तो वो यही बात करते रहते हैं कि हमारा एक्चुअली AC में हुआ नहीं। उन लोग कभी AC में नहीं गए हैं पर पूरे टाइम रोते रहते हैं कि हमारा AC में एक्चुअली हुआ नहीं है। फिर आता है जनरल कंपार्टमेंट। हर ट्रेन में 2 डब्बे होते हैं जनरल के। कितने लोग जो जनरल में बैठे हैं? शाबाश, सबको पता चलना चाहिए हम कहाँ पहुँच गए। बेंच जनरल में 2 डब्बे होते हैं। जनरल में यूजुअली टिकट 68 होती हैं, कई बार 72 होती हैं। कई बार सरकार को ऐसा लगता है कि इतने लोग बैठेंगे। उसके अंदर एक डब्बे में बैठते 1200-1300 लोग। अगर आप 2-3 दिन जनरल में, अगर आपने एक हफ्ते में 2-3 दिन अगर ट्रैवल कर लिया तो आपका DNA बदल सकता है। इतना नजदीक का मामला रहता है उसके अंदर। मैंने आखिरी सीट पे, अगले डब्बे की आखिरी सीट पे अपना बैग टिकाया, है ना, और वहाँ दरवाजे पे एक लड़का बैठा था, उससे बात करना चालू करी। तो बैठा, उसके बाद मैंने उसको बोला, मैंने कहा भैया हवा अच्छी चल रही, दरवाजे पे भी नहीं चलेगी तो कहाँ चलेगी? मैंने कहा क्या सोच रहे हैं भैया आप? कह रहा आपको कैसे पता मैं कुछ सोच रहा हूँ? उनको बोलूं, फंस गया ना। मैंने कहा मुझे लगा इंजीनियर है, इंटेलिजेंट है, तो कुछ अच्छा ही सोच रहे होंगे। कह रहा आपको कैसे पता चला मैं इंजीनियर हूँ? मैं कहा अरे इंडिया में 4 में से 5 लड़का इंजीनियर है। कह रहा 3rd ईयर में हो भैया, ये वो फलान ढिमका, ये सब बातें करने। देखो मेन टॉपिक पे आते हैं अपन, तो मेन बात अपने को वही करनी होती है। मैंने गर्लफ्रेंड वगैरह का क्या सीन है? हराम ने इतनी ठंडी सांस भरी, पूरी टेम्परेचर गिरा दिया ट्रेन का। कह रहा थी एक, छोड़ के चली गई। और अपना तो भाई गॉसिप में देखो बहुत हाथ अपना हैवी है। अपनी कोई बहन बहन भी नहीं है और मैं तो फुल ब्लोन इन्वॉल्व रहता हूँ गॉसिप में।
मतलब कि अगर मान लो कि ये जो ट्रेन का जो स्लीपर का डब्बा होता है उसमें ना 2 ब्लॉक्स के बीच में ऊपर की बर्थ में जालियां होती हैं, है ना। अगर मान लो मैं अपर बर्थ पे बैठा हूँ और बगल में कोई परिवार बैठा है, तो मैं रात को नहीं सो पाऊंगा। फिर मैं जाली में लटक के उनके पूरे घर की बात सुनता हूँ। तुम सुबह उठोगे, मेरे मुंह पे आधी जाली मंडी रहेगी। मैंने ऐसी ऐसी बातें सुनी है, मेरे साथ दफन जाएंगी वो। तुम भी सुनो, तुम्हारे साथ भी जानी चाहिए। कह रहे बड़ी मासी आप नहीं थे उस दिन, हम थे उस दिन घर के अंदर, जब मोंटू की शादी की जब तारीख तय हुई थी ना, है ना। छोटी मामी ने घर के बीच में आंगन में खड़े होके कहा था कि जिस दिन मोंटू की बारात जाएगी सारी बहन बेटियों को पायजेब दूंगी, पायल दूंगी। क्या हुआ? नहीं मौसी, मैं नहीं कह रही कि नहीं दी होगी, दी होगी अपने पियर वालों को दी होगी। हम तो ननद के बच्चे हैं ना, हम तो पराया हो गए ना। मामा से हम ननियाल नहीं होते मम्मी, नाना नहीं होते तो ये होने देते क्या? इतना मुझे प्यार करते थे वो। हाँ, दी होगी तो अपने पियर वालों को दे दी होंगी। हमारे पैर तो आज तक सूने हैं ना। Now you know that छोटी मामी is not a nice person, right? तो उसी इंटेंशन से मैंने, ये स्लीपर की खास बात है, उसमें यही सब पारिवारिक बातें चलती रहती। तो मैंने बोला, मैंने कहा क्या हुआ यार, तुम्हारा ब्रेकअप कैसे हो गया? कह रहा कुछ नहीं यार, बस फर्स्ट ईयर में साथ में थी प्रोजेक्ट में, फिर सेकेंड ईयर में उसने दूसरा बंदा बना लिया। मैंने कहा कुछ बोली तो होगी ना, मतलब तुम्हारे बिना जी नहीं सकते और दिख मत जाना, बीच में क्या है? कह रहा है कुछ नहीं यार बात। मैंने कहा बात भी तो हुई होगी कुछ, क्या बोली वो? कह रहा है नहीं बात होती नहीं थी ना मेरी। मैंने कहा वो तो ब्रेकअप के टाइम नहीं होती थी ना, उसके बाद क्या? कह रहा नहीं पहले भी नहीं होती थी। मैं तो गर्लफ्रेंड कब थी तेरी? क्या प्रोजेक्ट में थी ना? अच्छा। तो एक लड़की थी, कह रहा यस, जो तेरे साथ क्लास में थी, जो प्रोजेक्ट में भी थी। कह रहा बिल्कुल सही। मैंने कहा फिर सेकेंड ईयर में? कह रहा बेवफा निकल गई वो। मैंने कहा चुप बैठ। एक होता भाई एक तरफा प्यार, आप किसी से प्यार करते हैं, आपने उनसे इजहार किया, उन्होंने मना कर दिया, आप फिर भी लगे हुए। मैं इसकी इज्जत करता हूँ कि आपका एफर्ट है इसके अंदर। ये किस टाइप की मोहब्बत है जिसमें बेवफा भी निकल गई, उसके देवताओं को खबर नहीं कि तू है। मैंने ये बात पूरी ट्रेन को बता दी। मैं बहुत भाई, थोड़ी वर्चस्व की शुरुआत तो किसी की लाश पे पैर रख के ही होती है। पहले ब्लॉग में एक आंटी थी, बबलू की मम्मी, बहुत फनी। वो वाली आंटी नहीं जो हंस के कुछ बुरी बुरी बातें बोल देती। ओ भाभी जी, आप तो मुझे लग रहा था पेट से हो, ये तो आपने बढ़ा लिया। माफ करना भाभी जी। भाई बबलू करके लड़का, उसकी मम्मी भयंकर फनी, उन्होंने तो रगड़ दिया इस इंजीनियर लड़के को। उससे पानी बोतल कह रहे भैया पेप्सी पियेंगे आप? वो कह रहा आंटी जी पेप्सी थोड़ी पानी है ये तो। कह रहा आपको उससे क्या मतलब, आप तो मन में मान लो कि पेप्सी है। ये सब चल रहा भाई साहब, बकचोदी, मजा आ गया भयंकर। मैंने कहा आप थोड़ा जो है ट्रेन में अपना जो आधिपत्य है वो सिर्फ इतने एरिया तक क्यों रखें, थोड़ी सी और हमारी सत्ता को, हमको बाउंड्रीज एक्सपांड करनी चाहिए। एक आंटी जो थी वो 3rd ब्लॉक में थी, वो देख रही थी बहुत देर से कि ये लड़का कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग है और मैं ओवर करने की पीक पे हूँ। दोस्तों तुम्हारे दिल पे हाथ रख के तुमको पता होता है, सच बोलना, तुम जब ओवर कर रहे होते हो तुमको पता होता है कि थोड़ा तो मैं ज्यादा कर रहा हूँ, पर मजा आ रहा होता है तो क्योंकि क्यों नहीं। फॉर एग्जाम्पल लड़कियों को, जैसे आप लोगों को पता है ये बात, जैसे आपको जब पता होता है कि सब लोग सूट पहन के आ रहे हैं, जानबूझ करके तुम लहंगा पहन के जाते हो। तुमको पता होता है कि मैं ओवर कर रही हूं, पर चलता है। कोई पानी मांगता तो उससे कि पानी, यू वांट वाटर, अननेसेसरी बट क्यूट। सेम फीलिंग, ओवर कर रहा हूं मैं भयंकर। वो आंटी ने मुझे वाला किया, ए लड़के इधर आओ। तो मैं बिल्कुल वैसे वाला गया कि मैं कहा जी बताइए, एटीट्यूड है ब्रो। मैं कहा जी बताइए। कह क्या नाम है तुम्हारा? कहेंगे जेम्स बॉन्ड जैसे। मैं कहा जाकिर खान। कह रहे अच्छा पापा क्या करते हैं तुम्हारे? व्हाट इज दिस लाइन ऑफ क्वेश्चन, व्हाई वुड यू आस्क दिस? तो मैंने बोला टीचर है। कह रही कहाँ टीचर है? मैंने तो जनरी की रखा। मैं कहा जी इंदौर में टीचर है। क्या टीचर है तुम्हारे पापा? मैं कहा जी।
कह रहे तुम खान सर के बेटे हो? मैं तो मुकर गया, मैं तो जनरिक, मैं तो मना कर दिया। मैंने कहा कौन खान सर? कह रहे वाले म्यूजिक के जो टीचर हैं, गर्ल्स स्कूल जो है, सितार बजाते हैं ना तुम्हारे पापा, इस्माइल के बेटे हो ना तुम? यस। कह रहे तभी पूरी ट्रेन सर पे उठा रखी है। तुम्हारे पापा भी हमारे साथ कॉलेज में हुआ करते थे। तुम्हारी और उनकी आवाज़ बहुत मिलती है। मैं कहा मुझे तो पता ही है, पहले 2 दिन कांड हो चुके हैं इसमें। कह रही भाई तुम्हारे पापा भी बिल्कुल तुम्हारी तरह फन लविंग पर्सन। मैं कहा कौन? हमारे पापा? हमारे पापा सेपरेटली फन नहीं है और अलग से लविंग नहीं है। आप कह रहे वो फन लविंग? नहीं नहीं नहीं, कोई और होगा, कोई और होगा। कह रहा है बड़े टैलेंटेड थे तुम्हारे पापा, उनको फोन करना तो बोलना उनको कि रुखसार मैडम मिली थी। ठीक है, बहुत साल हो गए, वैसे बहुत साल हो गए, पता नहीं उनको याद, खैर याद तो उनको होगा। ओके, कुछ भी कहो यार, बापू अपना है स्टड लौंडा। कहाँ जा रहे हैं जाकिर में आप? मैं कहा जी इंटरव्यू देने जा रहे हैं। कह रहा अच्छा, और ग्रेजुएशन आपका हो गया? मैंने कहा नहीं वो नहीं हुआ है ना, क्योंकि वो तो छोड़ दिया हमने, है ना। कह रही अरे वाह, ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ, अभी से ही जो है एग्जाम के टाइम पे ही नौकरी ढूंढना शुरू कर दी, शाबाश बेटा। मैं कहा कौन सा इनसे रिश्ता करना है? मैं कहा जो समझे आगे बढ़ो। इतने में पीछे उनके एक अपर बर्थ से एक लड़की उतरी, बड़ा की खूबसूरत लड़की, मतलब साइड से उनका जब पहली बार जब उन पर नजर पड़ी तो इनकी नसें यहाँ से दिख रही थी ऐसी नीली नीली, ठीक है ना। हमने देखा और उन्होंने ऐसा हल्का सा, इतनी बड़ी आंख है ना, पलके इतनी भारी कि बंद हो और खुले तो ऐसा लगे जैसे कोई पंखा कर रहे, सुर्ख गुलाबी होंठ और यहाँ एक छोटा सा और ना अभी क्योंकि सो के उठी है ना तो ऐसे बाल उनके ऐसे बिखरे बिखरे से हैं। इतने में उन्होंने आवाज लगाई शाइस्ता, तो ऐसी जीप पलटी की जी अम्मी, ऐसे करके मेरा तो थूक बह गया। केरी शाइस्ता इधर आओ, देखो ये हमारी बिटियां हैं, ये साइकोलॉजी में फाइनल ईयर कर रही हैं, और ये जाकिर मियाँ हैं, ये हमारे दोस्त हुआ करते थे इस्माइल साहब, उनके साहबजादे हैं, और जाकिर जो है फाइनल ईयर कर रहे हैं, और देखो अभी से जॉब इंटरव्यू वगैरह देने लगे हैं। हाँ, किस चीज़ में ग्रेजुएशन कर रहे हैं जाकिर आप? मुझे लगा अब तो रिश्ते की बात हो रही है, अब झूठ नहीं बोल सकते। तो मैंने बोला, मैंने कहा वो एक्चुअली दरअसल मैंने तो ग्रेजुएशन से ड्रॉप ले लिया। कह रहा अरे वाह बेटा, पढ़ाई सब कुछ नहीं होती, तो आप क्या कर रहे हैं, क्या काम करते हैं? मैं कहा जी वो 3 साल हो गए ग्रेजुएशन से ड्रॉप लिए हुए। कह रहे नहीं बेटा, काम क्या करते हैं आप? मैं कहा जी मैं ढूंढ रहा था। कह रहे क्या ढूंढ रहे थे? मैंने कहा जॉब। कह रहे तो मिली? मैं कहा नहीं ढूंढ ही रहा हूँ अभी। कह रहे तो मिली एक भी नहीं? मैं कहा नहीं प्योरली ढूंढी। कह रही अच्छा, तो तुम पिछले ग्रेजुएशन ड्रॉप करके तुम नौकरी ढूंढ रहे थे जो मिली नहीं है 3 साल से? मैंने कहा यस करेक्ट। कह रहा और अभी जो जा रहे हो ये मिली भी है? मैंने कहा नहीं वो भी नहीं मिली। कह रहे तो ये भी पक्की नहीं है? मैं कहा हाँ। शाइस्ता ऊपर जाओ बेटा। जी जनाब, ये थे जाकिर खान की कॉमेडी, जाकिर खान का ट्रेन का सफ़र। अच्छा, वाकई ट्रेन में बड़े ही वाकयात, बड़े ही मामलात, बड़े ही इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं। रिश्ते तय हो जाते हैं, बाकायदा शादियाँ हो जाती हैं, और बाकायदा हो भी जाती हैं, रस्में भी हो जाती हैं। रस्में उस ट्रेन के अंदर भी ट्रेन में हो जाती है, ये बात हकीकत है। मतलब जो अंगूठी पहनी हुई है वही दे दी, बस आदि की मुंह मीठा करा दीजिए भाई, यही हमारी हो गई, ये हमारा हो गया। वहाँ से जाने के बाद जो हमें मिलेगी, हाँ मिलेगी, या इससे अच्छी कोई आएगी नहीं हमारी लाइफ। ऐसा भी होता है। पक्का मतलब पक्का ठप्पा लगा दो कि ये मतलब ये ट्रेन में हमारा ये यादगार बन जाए कि ट्रेन में हमने ये किया था। और मेरी एक रिलेटिव और है, उनका भी आपको एक सीन बताती हूँ। उनकी मोहब्बत शुरू ही रेल से हुई है। क्या बात है। उनकी आज वो माशाल्लाह से कपल उनका बहुत अच्छा है, और 3 बच्चों के माँ बाप हैं वो।
उनकी मोहब्बत उसी तरीके से शुरू हुई कि उन्होंने ट्रेन में देखा उनको, और उनकी बात होते होते उन्होंने नंबर लिया और वो डिफेंस में रहती थी, और ये कहानी चलते चलते आज वो अपनी इख्तिताम पे। लेकिन उनकी मोहब्बत की जो शुरुआत है ना, वो यही अपने बच्चों को बताते हैं हमारी ट्रेन से हुई है। अच्छा, उनकी जो मोहब्बत थी ना वो ट्रेन से शुरू हुई थी। ट्रेन से शुरू हुई, लेकिन नहीं, ट्रेन पे खत्म नहीं हुई। और हमारे जो हस्बैंड की हमसे मोहब्बत थी वो उन्होंने ट्रेन में अपनी अम्मी बस जा रही थी सफ़र में, उन्होंने वापसी रिटर्न बुला लिया था। अच्छा। क्योंकि मेरी वालदा कहीं और रिश्ता करने जा रही थी कि नहीं बस अम्मी आप आएँ और रिश्ता पक्का करके जाएँ, बस इनकी अम्मी जो है ना किसी के हाथ में दे देंगी इनका हाथ, तो रिटर्न उन्होंने जो है ना उनको बैठी हुई ट्रेन में हाँ उनको बैठी हुई ट्रेन में से वापसी बुला लिया था। वैसे ट्रेन का सफ़र वाकई बहुत अच्छा होता है नाज़ीम। और अच्छा, बस का सफर और ट्रेन का सफर दोनों टिकट आपके सामने पड़े हो, तो बस का सफर कंफर्टेबल तो होता है, लेकिन जो ऐसी ऐसी बर्थ आ गई हैं, ऐसी ऐसी बसें आ गई हैं, पूरा लेट के जा रहे हैं और बड़ी अच्छी कंफर्टेबल सीट होती है, लेकिन ट्रेन में तकलीफ जरूर है। हाँ। आवाजें हैं खच 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 खच, लेकिन खच। मजा अपना है, हाँ, एक अपना है उसका मजा। ट्रेन में भी बहुत कि हर स्टेशन पे रुकना, एक हर स्टेशन को और एक देखना। वो जो होते हैं ना वो जो चीज वाले आते हैं, हाँ। अम्मी हमें ये भी खिला दें, भाई हमें ये भी खाना है, हम खाना कुछ नहीं होता है वो बस लेने का शौक अच्छा, वो होता जो है। आते हैं ना अच्छा, टीटी। घटिया तरीन ट्रेनों के स्टेशनों पे हमारे यहाँ चीजें घटिया तरीन मिलती हैं, ये मतलब ऐसा लगता है जैसे मजबूरी से मजबूरी में मजबूरी से। सही आप भी बिल्कुल। बताइएगा, आप लोग भी और बताइएगा। आपको मैं पता हूँ इंडिया में यकीन करे ट्रेनों के अंदर ही खाना देते हैं साफ सुथरा। अच्छा, इंडिया वैसे मैं आपसे एक सवाल है कि बिल्कुल आपने पहली वीडियो देखी है किसी की, लेकिन इसमें डेवलपमेंट नहीं दिखाई, कुछ भी नहीं दिखाई अभी मैंने, तो वैसे आप लोगों के जहन में आप अपना छोटा छोटा एक एक दो दो जुमले बता सकते हैं कि आपका इंडिया लफ्ज सुन के, इंडिया के बारे में सुन के आपके जहन में क्या आता है? देखिए, मेरे जहन में तो ये आता है कि देखिए अगर वहाँ की आवाम गरीब है, ठीक है, लेकिन वहाँ पर लोगों में अपनायत है, सही, ठीक है, वहाँ के लोगों में थोड़ी सी वो एक दूसरे के साथ जगजहती भी है, एक हम उसको क्या कहेंगे, अपना एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना, मोहब्बत है इंडिया के बारे में। कुछ भी है कि मतलब है कि क्या क्या ख्याल आता है प्रोडक्ट के हवाले से, जैसे चीज़ मैंने अक्सर खवातीन में ये देखा है कि शैम्पू पड़े हुए दो, तो दुकानदार कहेगा ये इंडिया नहीं पाकिस्तानी है, तो लड़की क्या कहेगी? इंडियन दे दो, इंडियन दे दो, ठीक है, इंडियन दे दो। अच्छा, साड़ी है, कपड़ा है, ज्वेलरी है, इंडियन को ज्यादा लोग तरजीह देते हैं हमारे इधर। क्यों क्यों क्यों? एक हमारे अपने मुल्क का बना हुआ है और एक इंडिया का बना हुआ है, तो हम इंडियन अगर चुन रहे हैं तो इसकी वजह क्या होती है? वहाँ वो असली है और हमारा नकली है। मतलब हमारी यहाँ चीजों के अंदर मैं कहती नहीं, हूँ हम बेईमान हैं। नहीं बेईमान की बात नहीं कहेंगे, जो क्या है? ऊपर के लोग हैं वो बेईमान नहीं। सुनिए नहीं, ऊपर एक साड़ी बना रहा है, ज्वेलरी बना रहा है, पाकिस्तान में सही। बैठा हुआ आप मैंने देखो जो सच है वो सच है। जी, जी। एक ज्वेलरी, दो ज्वेलरी है, सही। एक इंडियन एक पाकिस्तानी, आपने कहा नहीं मैं इंडियन उठाऊंगी, जी। इसका मतलब है पाकिस्तानी, आपको 100% पता है वो बेईमानी है। नहीं देखें, अभी हम आपने थोड़ा सा बोला था, मुझे बोलना पड़ता है। देखिए अब इंडियन ज्वेलरी है और पाकिस्तानी है, दोनों में टी शर्ट है ना, लेकिन वो ये कह रहा है कि ये काली नहीं होगी और आप ले जाएं। मैं आपको भरोसा देता हूँ ये काली नहीं होगी, आप ले जाना। हाँ, लेकिन भरोसा करके ले लेते हैं, और इंडिया से हम जो लेंगे ना वो भी हमें भरोसा करके दे रहा है, हम वो भी ले लेंगे, लेकिन जो हमारी इंडिया की तो नहीं, लेकिन पाकिस्तानी जो होगी ना वो काली है। क्यों? इसका आपको दे दें आंसर। मैं वही बता रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ खुद दे दें कि जैसे आवाम खुद जानती है। हमें अगर कोई कुछ भी ना बताए, सिर्फ ये बोले ये इंडियन प्रोडक्ट है, ये पाकिस्तानी प्रोडक्ट है, और ये भी 100 रुपए का, ये भी 100 रुपए का, तो हम आंखें बंद करके इंडियन उठा लेंगे। इसका मतलब ये है कि हमारे अंदर ईमानदारी नहीं है। बेशक हम ईमान वाले जरूर हैं जी, वही मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि कल देखिए हर जगह नहीं है, कल का जो मैं सीन ऐसा बता नहीं रही है थी कि आपको, पाकिस्तान में भी ईमानदार नहीं है, ऐसा नहीं। कल मैं आपको सीन बता रही थी कि मैं एक नॉन मुस्लिम से मिली, ये हिंदू थी वो, उनके घर पे गई मैं, उनका हम लोग अंदर बैठे जाके बहुत मज़ा आया, उन्होंने बहुत इज्जत दी और बहुत ज़्यादा हमें बहुत उन्होंने अप्रिशिएट भी किया। हम बैठे, हम लोग उनके साथ मजाक भी कर रहे थे, उन्होंने अपने बारे में भी बताया हर चीज़ के, गीता के बारे में कि गीता हम लोग इस तरह पढ़ते हैं और ये वो आप, लेकिन करने वाली ज़ात अल्लाह की है। सबसे बड़ी बात कि उनमें एक चीज़ है कि वो ऊपर ये करते हैं कि अल्लाह सब कुछ करने वाला है। मतलब अच्छा, हमें ये आप जैसे मिलती है तो आपको पता है, लेकिन नॉर्मल पाकिस्तानी ये समझते हैं कि शायद वो अल्लाह को नहीं मानते। जी जी, ऐसा है, ऐसा है। पर भी एक खुदा का तसव्वुर है, तसव्वुर नहीं, वो मानते हैं, बिल्कुल एक ही मानते हैं। देखिए मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ ना, ये हिंदू का, ये अल्लाह का, ये मूर्तियों का, ये होता है ना एक, ये सिर्फ हमारे दिमाग के अंदर फितूर भरा हुआ है ना, ये जो बचपन। देखिए हर किसी का अपना अपना मजहब है, अपना अपना मजहब है सबका। आप ये देखिए सुबह उठते ही आम हम 100% में आप लगा लीजिए, मेरे ख्याल से 50% सुबह जो लोग नमाज पढ़ते हैं, लेकिन वो जो इबादत करते हैं। लेकिन
हिंदू एक वाहिद कौम ऐसी है जो सुबह उठते ही जो है ना उनका सबसे पहले माथा जो है ना उनका टिकता है उनके माता के आगे। बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे थोड़ा सा वो हुआ था, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी, और हमारी खुद की फैमिली में ही हुआ था। फिल्म चल रही थी, हमारे नाम नहीं लूँगी उसका, तो वो एक भगवान का वो गीता का आ गया था, तो वो उन्होंने डांटा कि इसको नहीं चलाते, ये है, उसको बुरा भला बोला। तो मतलब जो हमारे बड़े थे वालिद, उन्होंने कहा कि उनको डांटा कि ये किस तरीके से, किस लैंग्वेज में आप ये बात कर रहे हैं इनके खिलाफ। उन्होंने कहा कि ये हिंदू हैं। भाई हिंदू तो फिर नहीं देखो, नहीं, अगर आपको सोच की बात है। सोच है, सोच की बात है। आप ये देखिए जो मूर्ति बनी हुई है, ये जो इनके पहले जो दौर जा चुका है, तो वो अल्लाह के हुक्म से था ना। सारी और ये चीजें सब कुछ जो ये लोग कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, ये सब अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह करवा रहा है ना। ये अल्लाह करवा रहा है। तो हम नहीं इनको भी कुछ कह सकते। लेकिन हम लोगों के अंदर ये चीज होनी चाहिए कि हम किसी मजहब पे, किसी चीज पे उंगली उठाने वाले कोई आपका नहीं अपना होते। मजहब है, आप अपने मजहब में हाँ। इंटरफेयर रहें और दूसरे के बिल्कुल। मजहब में ना करें। वैसे वीडियो कॉमेडी थी, अब कहाँ से कहाँ चले गए, लेकिन बातों से बातें निकल जाती हैं। निकल जाती है, जाहिर सी बात तो है। वाकई मतलब है कि क्या कहते हैं अपना साकिर खान जो है कमाल कॉमेडियन है। कमाल जी, कॉमेडी और है, मैं नोट कर बेहतरीन। रहा था कि शुमाइला ने भरपूर इंजॉय की वीडियो। तो दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।